सभी सावधान हो जाएं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एस सुरासुर मणुसिंद वंदिदम धोधघायिकाममलम् प्रणमामि वढमाणम् तीर्थं धम्मस्कतारम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री प्रवचन सार जी परमागम हम सभी के समक्ष विराजमान है, जिसके रचयिता आचार्य कुंद कुंद देव हैं, जिसकी चर्चा हम विगत एक सप्ताह से कर रहे हैं। गोष्ठियों के माध्यम से, कक्षा के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से। तो आज उसी क्रम में परिशिष्ट क्या होता है, चूलिका क्या होती है। चूलिका शब्द सुना आप लोगों ने, चरणानुयोग सूचक चूलिका। तो चूलिका का स्वरूप क्या होता है। फिर एक शब्द आया परिशिष्ट। परिशिष्ट का अर्थ क्या होता है। इन सबको समझते हुए परिशिष्ट में जिन 47 नयों की चर्चा आई है, उनमें से 2 नय, ज्ञान नय और क्रिया नय, इनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। ज्ञान नय का नंबर है 43 और क्रिया नय का नंबर है 42। इन 2 नयों की चर्चा हमें करनी है। चूलिका शब्द सुनकर आप सभी को ख्याल आ रहा होगा कि एक चूलिका हमने भी सुनी है। कौन सी। सुदर्शन मेरु के सबसे ऊपर होती है। 1,00,000 योजन का होता है सुदर्शन मेरु, और उस पर चूलिका होती है 40 योजन की। तो छोटी सी चूलिका होती है। तो चूलिका मतलब कुछ छोटे अर्थ में होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चूलिका तो सबसे ऊपर भी होती है ना। फिर चूलिका का मतलब क्या होता है। तो जो कोश ग्रंथ वगैरह हैं, अमर कोश आदि, इनमें देखा तो चूलिका का मतलब बताया कि जो हाथी होता है उसका जो कर्ण होता है, उसका मूल भाग चूलिका कहलाता है। तो वो भी सबसे ऊपर होता है। तो हमको पता चल रहा है कि जो सबसे ऊपर हो वो चूलिका होती है। वैसे ही द्रव्य संग्रह में भी चूलिका है, हर अधिकार के बाद में वहां भी चूलिका है। वहां पर चूलिका का मतलब बताया विशेष व्याख्यानम चूलिका। क्या बोला। विशेष व्याख्यान करना उसे चूलिका कहते हैं। एक और अर्थ बताया उक्तानुक्त व्याख्यानम चूलिका, यानी जितना हम बोल चुके हैं उसमें जो कुछ अनुक्त रह गया है, यानी जितना बोला उसमें कुछ बातें बाकी रह गई हों, वो होती है चूलिका। तो पहला आया विशेष व्याख्यानम चूलिका, दूसरा आया उक्तानुक्त व्याख्यानम चूलिका, और तीसरा आया उक्तानुक्त संकीर्ण व्याख्यानम चूलिका। यानी जो कह दिया गया है और जो नहीं भी कहा है, उन दोनों को मिलाकर कहना, उसे चूलिका कहते हैं। यह द्रव्य संग्रह से हमने जाना। अब सबसे पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया अभी इस पंचम काल में। षटखंडागम। षटखंडागम ग्रंथ में भी 9 चूलिकाएं हैं। कितनी चूलिकाएं हैं। 9 चूलिकाएं हैं। तो वहां पर पूछा चूलिका क्या होती है, तो वही बताया कि जो कह चुके हैं उसी का वर्णन करना चूलिका है। तो उनने न्याय की शैली में 2 ऑप्शंस खड़े किए। चूलिका विषय संबंधित ही होती है कि विषय से अलग होती है। ठीक है, 2 ऑप्शंस। अब यदि चूलिका विषय संबंधित ही होती है तो फिर वो चूलिका किस काम की, वो तो विषय चल रहा है, वो तो वही चल रहा है। और यदि चूलिका विषय से अलग होती है तो फिर वो ग्रंथ ही नहीं रहा, वो तो आपने टॉपिक ही चेंज कर दिया। तो उनने बोला अनेकांत लगाओ, यानी कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। यानी जो हमने कहा है विषय तो वही चल रहा है, लेकिन विषय पूरा का पूरा नहीं कह पाए, कहीं पर कुछ कहना बाकी रह गया, तो उसको अंत में कहते हैं, उसे चूलिका कहते हैं। यहाँ पर प्रवचन सार ग्रंथ की चूलिका का नाम है चरणानुयोग सूचक चूलिका। तो यहाँ पर चूलिका जो है वो बहुत बड़ी है। कितने गाथाओं में है। 275 गाथाओं का तो हमारा प्रवचन सार ग्रंथ है। उसमें से शुरू के जो 2 अधिकार हैं, क्या नाम है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की गाथाएं हैं 92, और 93 से लेकर 200 तक जो है वह ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है, और उसके बाद 75 गाथाओं में चूलिका है। तो चूलिका कहा इसको, इतना बड़ा है फिर भी चूलिका कहा। बाकी ग्रंथों में तो छोटी छोटी चूलिकाएं हैं। तो दादा ने इस पर अपना निष्कर्ष लिखा
कि आचार्य अमृतचंद्र को दो ही बातें प्रमुख रूप से समझानी थी, ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व, इसलिए उनने तीसरे पार्ट को कह दिया ये तो चूली का है। लेकिन जयसेन आचार्य की टीका में देखेंगे उनने इसे चूली का नहीं कहा, उन्होंने इसे क्या कहा, तीसरा महाधिकार कहा। पहले अधिकार का नाम क्या है, सम्यक दर्शन, पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा सम्यक चारित्र, तो वो उसे अधिकार ही मानते हैं। तो बात ये समझ में आ रही है कि जो अधिकारों का विभाजन है वो कौन करते हैं, परवर्ती टीकाकार करते हैं। तो अमृतचंद आचार्य देव को चूली का रूप में इष्ट था और जयसेन आचार्य को अंतराधिकार या महाधिकारी उसको मानना था। तो इस प्रकार विवक्षा भेद है। तो चूली का इसमें जो है वह है चरणानुयोग सूचक चूली का। कल गोष्ठी में इसकी चर्चा हो चुकी है चूलिका की। आज जो चर्चा होने वाली है गोष्ठी में वह नयों पर भी होने वाली है। तो नए यहाँ पर परिशिष्ट के रूप में दिए गए हैं। परिशिष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, उसके बाद हम नयों की चर्चा करते हैं। परिशिष्ट का मतलब होता है परि यानी जितना हमने कहा पूरा का पूरा ग्रंथ, उसमें शिष्ट यानी होता है बाकी रह गया, शेष, और शेष यानी जो बाकी रह गया उसे बोलते शिष्ट, परिशिष्ट। आप लोग ने एक और शब्द सुना होगा, उच्छिष्ट, सुना है? उच्छिष्ट कहाँ सुना है? उच्छिष्ट भोजी, इसमें शिष्ट शब्द ही है लेकिन वो संधि होती है ना, तो उत शिष्ट मिला दिया तो उच्छिष्ट हो गया, छेच है ना, उससे हो जाता है। तो इसीलिए वहां पर शिष्ट शब्द है। उसका अर्थ क्या होता है उच्छिष्ट मतलब? झूठन, है ना। और कोई अर्थ बता सकते हैं? उच्छिष्ट मतलब झूठन बताया। देखिए दो बातें हैं, कोई बालक भोजन कर रहा है, भोजन करके वह थोड़ा भोजन करता है बाकी का छोड़ देता है, तो हम क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट। लेकिन आप वहां पर देखो एक बात नहीं है, दो बातें हैं। जितना भोजन छोड़ दिया है वो छोड़ा बस नहीं है, वो झूठा भी है। क्या बोल रहे हैं? वह झूठन भी है और छोड़ा भी गया है। तो दोनों अर्थों में उच्छिष्ट शब्द का प्रयोग होता है, झूठन के अर्थ में और बचे हुए के अर्थ में, है ना। तो इसी प्रकार हम जैसे कहते हैं ना, भरत चक्रवर्ती कहते हैं मुझे उच्छिष्ट भोजी नहीं बनना। उच्छिष्ट भोजी यानी ये कैसे भोग हैं? जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है वे ही भोग, नहीं नवीन चित्त है मूड़ा। इसीलिए अज्ञान वश उच्छिष्ट भोजी अब ना बनूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। तो वहां उच्छिष्ट का मतलब क्या है? ये भोग मैं पहली बार थोड़ी भोग रहा हूं, कई बार भोग चुका हूं, इसलिए भोग कैसे हैं? उच्छिष्ट हैं, झूठे हैं। तो एक जगह तो भोगों को उच्छिष्ट बोला। अब यदि मैं आपसे कहूं आत्मा भी उच्छिष्ट है, बोलो। भोग तो उच्छिष्ट है ही, आत्मा उच्छिष्ट है। कैसे आत्मा उच्छिष्ट है? कि अभी जो हमने उच्छिष्ट शब्द का प्रयोग किया वो तो झूठन अर्थ में किया, ये भोग बार बार भोगे। दूसरा अर्थ क्या है? जो बाकी रह गया। तो अनादि काल से इस जीव ने सब कुछ जाना, सुध परिचिदाणु भूदा, है ना। क्या क्या? सब वस्य विकाम भोग बंद कहा। तो सब कुछ जाना लेकिन बाकी क्या रह गया? आत्मा बाकी रह गया। इसलिए इस अपेक्षा से आत्मा उच्छिष्ट है और बार बार उन्हीं भोगों को भोग रहे हैं तो झूठे हैं, इसलिए भोग उच्छिष्ट है। ये हमारा अनेकांत है। तो ऐसे ही यहां पर आकर 47 नयों की चर्चा हमें करनी है। ऐसे ही परिशिष्ट आप और ग्रंथों में देखेंगे तो मूल आचार्य के द्वारा जो परिशिष्ट लिखे गए हैं वो समय सार प्रवचन सार में ही प्रायः देखने मिलते हैं। बाकी अन्य ग्रंथों के जो परिशिष्ट हैं वह आप देखेंगे संपादक महोदयों के द्वारा लिखे जाते हैं। जैसे हम ले लें आदि पुराण या कोई भी पुराण जो आपने देखा हो, उसमें परिशिष्ट में क्या क्या होता है? जितने श्लोक हैं सबको अनुक्रम से दे देंगे, क्रम से जमा देंगे, और क्या कर देंगे भाई, प्रथमानी योग है ना, तो कई महापुरुषों के नाम आएंगे, जैसे आदिनाथ, भरत, मरुदेवी, ऐसे करके सबके नाम आएंगे। तो सबका एक एक जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम और उनका संबंध किससे क्या है वो दे देंगे। और क्या दे देंगे? स्थलों का नाम आया हो वो दे देते हैं। ऐसे करते हैं, है ना। षटखंडागम आप देखेंगे तो उसमें सूत्रों की जो 16 पुस्तकें हैं उसकी, तो हर पुस्तकों में जितने सूत्र आए हैं उनकी सूची बना के दे देते हैं। ऐसे करते हैं तो जो शोधार्थी विद्यार्थी होते हैं उनको सरलता होती है परिशिष्ट देखकर कि इसमें हमको किस किस का वर्णन मिलने वाला है, ऐसे करके। तो यहाँ पर समय सार और प्रवचन सार में हमको परिशिष्ट देखने मिलते हैं। समय सार के परिशिष्ट में क्या है? 47 नए और 47 शक्तियां, और प्रवचन सार के परिशिष्ट में 47 नए। अब बढ़िया बात यह है कि जब समय सार में 47 शक्तियों की चर्चा चालू की तो उनने बोला कि आत्मा को अनंत नयों से देखने पर अनंत शक्तियां हो जाती हैं। आत्मा तो एक ही वस्तु है,
लेकिन उसी आत्मा को अनंत नयों से देखो तो अनंत शक्तियां दिखाई देती हैं, उसमें से 47 कहते हैं। ठीक है, तो जब शक्तियों का वर्णन करना था तो किसको याद किया? नयों को। अब जब नयों का वर्णन करना था तो प्रवचन सार में क्या बोला कि आत्मा में चूंकि अनंत शक्तियां हैं और वो शक्तियों को, आत्मा वास्तव में एक है लेकिन शक्तियां अनंत हैं। कैसे? अनंत नयों से देखने पर। तो हो गया ना दोनों का इतरेतर आश्रय, दोष नहीं, इतरेतर आश्रय हो गया। तो इसीलिए जब ज्ञान की चर्चा करनी थी तो नयों को खड़ा कर दिया, नयों की चर्चा करनी थी तो उसमें शक्तियों को वहां पर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो उसी में से कहा 47 को कहते हैं। तो आप लोग यदि ग्रंथ लेकर बैठे हो तो पेज नंबर 515 दादा वाला जो टीका है उसमें पेज नंबर 515 इसमें हमको देखने मिल सकते हैं। अच्छा, नय किसे कहते हैं? नय किसे कहते हैं? वस्तु के एक अंश को नय कहते हैं। और परिष्कृत करें हम, वस्तु के एक देश अंश को जो ग्रहण करे ऐसे ज्ञान को नय कहते हैं। नय कितने होते हैं भाई? देखो चालू करते हैं। नय एक होता है सामान्य से, फिर नय दो होते हैं, कौन कौन से? निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, और भी आप जितने मिलते जाएं आपको दो वाले उसमें लगा लीजिए। तीन कौन कौन से होते हैं? शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय, तीन। चार नय कौन से होते हैं? देखो खोली ना, इसलिए ग्रंथ खोलने बोला। जैसे नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव है, ये चार नय हैं। अब आप बोलोगे ये तो निक्षेप है। अरे निक्षेप हैं, लेकिन जैसे ये वस्तु है, इसको क्या बोलते हैं? इसको पेंसिल कहते हैं। तो ये नाम की अपेक्षा क्या है? पेंसिल है। तो अपेक्षा मतलब क्या होता है? नय। तो नाम स्थापना से, नाम निक्षेप से क्या है? पेन या पेंसिल है, लेकिन निक्षेप भी क्या है? अंततः नय है। यानी किसी एंगल से देखना है। तो इस प्रकार चार होते हैं। फिर हमने सात सुने हैं, कौन कौन से सात? नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समाभिरूढ़ एवं भूत, ये सात नय हैं। सात के बाद फिर सात के बाद आठ नय भी होते हैं। कौन से? निश्चय व्यवहार के जो अवान्तर है ना, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, ये आठ होते हैं। ऐसे करते करते कहा भैया कितने होते हैं? जावदिया वयण वहा तावदिया चेव होंती नय वादा। यानी जितने वचन आप बोल सकते हो उतने नय होते हैं। कितने वचन हैं? वचन है संख्यात। गुणस्थान कितने होते हैं? जब हम संख्यात कहते हैं तो किस अपेक्षा कहते हैं? शब्दों की अपेक्षा गुणस्थान संख्यात होते हैं। क्यों? शब्द संख्यात ही होते हैं नियम से, है ना। वो जो आपके हिंदी में कितने होते हैं? 52, इंग्लिश में 26। वैसे बात नहीं कर रहे हैं। आप बनाइए, वाक्य बनाइए, कितने बना पाएंगे? संख्यात मात्र। जैसे द्वीप समुद्र कितने होते हैं? द्वीप समुद्र असंख्यात, है ना। कितने असंख्यात? 2.5 अद्धा सागर प्रमाण असंख्यात होते हैं। तो उनके नाम जब वो असंख्यात हैं और सबके नाम होंगे ना, तो नाम तो संख्यात होते हैं। तो फिर कैसे होगा, काम चलेगा? तो कहा जम्बूद्वीप एक बार आया, फिर वो दूसरी बार आएगा, कब आएगा? असंख्यात द्वीप समुद्रांगे जाओ तो एक और जम्बूद्वीप नाम का द्वीप आएगा और उसी नाम का समुद्र आएगा। तो इसीलिए बता रहे हैं कि शब्द तो सीमित हैं और अभी नए हमको और देखने हैं। तो शब्द तो कितने हैं? संख्यात। इसलिए शब्द अपेक्षा नए होते हैं संख्यात। अच्छा, असंख्यात भी होते हैं नए। कैसे होते हैं असंख्यात? किस अपेक्षा? ज्ञान की अपेक्षा नए असंख्यात होते हैं, क्योंकि ज्ञान में कितने विकल्प हो सकते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण विकल्प आप ज्ञान में कर सकते हो। तो जितने विकल्प आप कर सकते हो उतने नए खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हर विकल्प आपका क्या है? शुद्ध ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान मतलब नए प्रमाण से मिलकर जो बनता है। इसीलिए असंख्यात हो सकते हैं। और अनंत कैसे हो सकते हैं? अनंत अभी बता दिया। अनंत कैसे हैं भाई? एक वस्तु है, अनंत शक्तियां हैं, एक एक शक्ति की अपेक्षा आप देखोगे तो अनंत उसमें से हमको नए बाहर निकल आएंगे। इस प्रकार नए हमने जाने। तो अभी जो हमें चर्चा करनी है उसमें 47 नयों की चर्चा में से दो नए, कौन से? ज्ञान नय, क्रिया नय। क्रम यहाँ पर पहले क्रिया नय का दिया है, बाद में ज्ञान नय का दिया है। देखिए पेज नंबर 515, इसमें देखेंगे आप 47 नए हैं। दादा ने इसमें एक बहुत अच्छा कोटेशन मतलब बीच में दिया है, टिप्पणी। 47 नयों की उक्त नामावली पर गहराई से दृष्टि डालने पर एक बात स्पष्ट होती है कि सप्तभंगी संबंधी 7 नए। देखिए ऊपर 3 नंबर से लेकर 9 नंबर तक नए देखिए।
3 से 9 तक क्या है, सप्तभंगी है, तो ये 7 हो गए। 47 में से 7 गए तो कितने बचे, 40। तो ये 7 नए एवं 4 निक्षेप संबंधी नए। निक्षेप संबंधी नयों का नंबर क्या है, 12 से लेकर 15। दिख गए आप सभी को, ये 4 नए। तो 40 में से 4 और गए तो कितने बचे, 36, 36। अब आगे दादा लिखते हैं कि इनको छोड़कर बाकी बचे 36 नए परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों को विषय बनाने वाले होने से 18 जोड़ों के रूप में लिखे गए हैं, दिखाए गए हैं। यानी जो 36 नए हैं वो कैसे हैं, जोड़े में हैं, तो 18 जोड़े हैं और 36 नए हो गए हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, नीचे ही आ जाइए 30-35 के आसपास, जैसे गुणी नए, अगुणी नए, 36-37 पढ़े मैंने। फिर आगे देखिए कर्तरी नए, अकर्तरी नए, भोक्तृ नए, अभोक्तृ नए। इसी क्रम में आया है क्रिया नए और ज्ञान नए। पुराने जो नए यानी इसके पहले जो नए हैं उनका स्वरूप जरा देख लेते हैं। जैसे यहां बोला कि कर्तृ नए और अकर्तृ नए, यानी आत्मा करता है और आत्मा करता नहीं है। उदाहरण वहां पर बहुत बढ़िया दिया। एक रंगरेज होता है, क्या होता है, रंगरेज। क्या होता है रंगरेज, जो कपड़ों को रंगता है, धागों को पेंट करता है, वो रंगरेज होता है। यदि अच्छा पेंट करेगा तो क्या होगा, उसे अच्छा लगेगा, और यदि अच्छे से नहीं हो पाएगा तो उसे बुरा लगेगा। तो वैसे ही आत्मा कर्तृ नय की अपेक्षा क्या है, रंगरेज की अपेक्षा वह करता है, उस उदाहरण की अपेक्षा। यानी करता होगा तो उसे अच्छा बुरा लगेगा। लेकिन उसी फिर अकर्ता नय में उदाहरण दिया कि रंगरेज तो अपना काम कर रहा है, लेकिन दूर से एक पुरुष खड़ा होकर उसे देख रहा है। अब इसका काम बिगड़े चाहे सुधरे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वीतरागी है, वो वीतरागी भाव से देख रहा है। मतलब उदाहरण में ऐसे वीतरागी नहीं है, तो वीतरागी भाव से वह उसे देख रहा है। वैसे ही आत्मा कैसा है, भले ही राग द्वेष कर रहा हो लेकिन थर्ड पर्सन है, यानी ये शरीर है, इसने कुछ काम किया, जो काम किया वो अच्छा या बुरा होता है, लेकिन हम तो दोनों ही नहीं है, अपन कैसे हैं, अकर्ता है। ऐसे ही भोक्ता नय का उदाहरण दिया, देखिए भोक्तृ नय, अभोक्तृ नय। तो बोल रहे हैं कोई व्यक्ति बीमार है, अब बीमार है तो उसको परहेज चलती है, भाई आपको ये खाना और नहीं खाना। अब उसके लिए कोई लाया कुछ, तो उसने बोला नहीं नहीं ये तो हम नहीं खाएंगे, और दूसरी वस्तु बोलेगा हाँ हम ये ले सकते हैं। तो एक वस्तु को ले रहा है, एक वस्तु को नहीं ले रहा है, ये भोग रहा है और नहीं भोग रहा है। ये विकल्प आत्मा में कैसे खड़े होते हैं, बोल रहे भोक्तृ नय की अपेक्षा विकल्प खड़े होते हैं। वास्तव में तो कोई व्यक्ति जो हॉस्पिटल के कोने में खड़ा हो, वो उसको देख रहा हो तो खा रहा है कि नहीं खा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो साइड से देख रहा है। वैसे ही मैं भगवान आत्मा हूं, बाहर के कितने भी औपाधिक भाव औदैहिक भाव बने, अपन तो थर्ड पर्सन है। इसलिए थर्ड पर्सन बनकर यदि हम अपने को देखेंगे तो जीवन में बहुत शांति का वेदन होता है। जैसे कि आप लोग ने चेस खेला है, जिनने खेला हो, दो लोग खेलते हैं और तीसरा आकर यदि खड़ा हो जाता है बाजू में, तो वो बिना बोले तो रहता नहीं है, उसको मन में रहता है कि हमको कुछ बताना चाहिए। तो जो उसका दोस्त होता है उसको बताता है वो, या जो जीत रहा हो उसको बताता है कि भैया हमने बताया तो तुम जीत गए, ऐसा उनका अभिप्राय रहता है। तो खुद की गलतियां कई बार मुझे नहीं दिख पाती, और जो ओपोनेंट है उसको अपनी गलतियां नहीं दिख पाती, लेकिन जो अभी अभी बीच में आया उसको दोनों का दिखता है क्या चल रहा है। तो जो थर्ड पर्सन होकर देखता है ना, उसको जगत व्यवस्था दिखती है। यानी ये जैसे प्रवचन हो रहा है तो कोई वक्ता है कोई श्रोता है, तो कोई अपने आप को वक्ता मानेगा तो उसको अच्छे प्रवचन होने पर क्या हो जाएगा, बढ़िया, और नहीं होगा तो उदास। और जो श्रोता है उसको लगेगा प्रवचन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन थर्ड पर्सन होकर देखो कि ना मैं वक्ता ना मैं श्रोता, मैं तो क्या हूं, जान वो जो भावो, यानी जो ज्ञात हुआ वो तो वही है। तो जानना स्वभाव था, वक्ता भी क्या कर रहा है, वक्ता बोल नहीं रहा है, वक्ता जान रहा है। और श्रोता क्या कर रहा है, श्रोता भी जान रहा है। तो जानने की अपेक्षा देखो तो कोई विकल्प भी खड़े नहीं होते हैं, इसलिए कह रहे हैं थर्ड पर्सन बनकर देखिए। ऐसे ही इसी क्रम में हम चल रहे हैं, क्योंकि हमको पक्षातिक्रांत होना है। तो भोक्तृ नय भी क्या है, एक पक्ष है, और अभोक्तृ नय भी क्या है, एक पक्ष है। दोनों से पार जो होगा वह शुद्धात्मा को प्राप्त कर पाएगा। तो जो अभी हमारे प्रतिपाद्य के बिंदु हैं उन पर हम चलते हैं। पेज नंबर है 560, 560 पेज नंबर पर क्रिया नय और ज्ञान नय की चर्चा आई हुई है। देखिए दिख गया आप सभी को, क्रिया नय ज्ञान नय। मूल से पढ़ने के पहले आपको सामान्य बता देता हूं, ज्ञान नय कहता है ज्ञान से मोक्ष होता है। क्या बोला, ज्ञान नय की अपेक्षा ज्ञान से मोक्ष होता है, और क्रिया नय की अपेक्षा
क्रिया से मोक्ष होता है, ठीक है। और हमने तो क्या सुना है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, यानी ज्ञान और क्रिया दोनों से मिलकर मोक्ष होता है। तो बताओ किससे मोक्ष होता है? तो अभी अपन चर्चा करते हैं इसकी, सामान्य आपको ख्याल में बता दिया। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं पढ़ने के पहले। एग्जाम में मार्क्स लाने हैं अच्छे बढ़िया, तो पढ़ाई करने से मार्क्स आएंगे, अच्छी पढ़ाई करने से, अच्छी पढ़ाई करने से अच्छे मार्क्स आएंगे, कि बढ़िया लिखने से अच्छे मार्क्स आएंगे? बताओ भैया, क्या किया जाए? बढ़िया पढ़ाई करें कि बढ़िया लिखें? कई बार वो हो जाता ना, मैं तो फर्स्ट आता लेकिन मैं सेकंड क्यों आ गया, वो उसकी राइटिंग अच्छी थी। तो मतलब पढ़ाई की कि नहीं की वो नहीं पता, लेकिन उसकी राइटिंग अच्छी थी, तो सोर्स लग गया, एक सोर्स लग गया कि उसकी राइटिंग अच्छी थी। तो वैसे ही कह रहे हैं, कोई ऐसा माने कि भाई ज्ञान, पढ़ाई करना ज्ञान और लिखना क्रिया, तो मार्क्स किससे अच्छे आते हैं? अच्छी पढ़ाई करें कि राइटिंग सुधारें? बताओ। क्या आप लोग ने ज्ञान क्रिया नहीं तो इतना तो बता सकते हो कि पढ़ाई करें कि लिखें? बताओ क्या करें? अब जिनकी अच्छी राइटिंग वो बोलेंगे भाई हमसे पूछो, और जिनको अच्छा याद होता है वो बोलेंगे हमसे पूछो, है ना। ऐसे ही कई विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया पढ़ाई कर रहे हैं तो पानी क्यों छानना है? मतलब पानी छानने से पढ़ाई में क्या असर पड़ता है जो हम पानी छाने? कुछ विशुद्धि बनती होगी, तो भाई कर्मों का वो जो अनुभाग है वो कम पड़ जाता होगा, तो वो जल्दी याद होता होगा, ऐसा कुछ। तो मतलब अपने पास मुद्दा है चर्चा करने के लिए, प्रश्न है हमारे पास, क्या करें, ज्ञान करें कि क्रिया करें? बराबर है। तो ठीक है, सब अपने जो जहां का होता है वो वहां की बात कहता है। तो राइटिंग अच्छा वाला बोलेगा लिखो बढ़िया, और जिसको याद होता है वो बोलेगा कोई बात नहीं, हमें तो ज्ञान से मतलब है, अपन तो ज्ञान करो विद्वान बनो, ऐसी बातें हो जाएंगी। पढ़ते हैं अपन, फिर जानेंगे। देखिए, क्रियानयन, पहला शब्द पढ़ दिया मैंने, क्रियानयन। पीछे आ जाइए, अनुष्ठान प्राधान्य साध्य सिद्धि। पीछे मतलब उसी लाइन में, अंत में, उसी लाइन के अंत में, पीछे कहीं नहीं जाना। क्रियानयन अनुष्ठान प्राधान्य साध्य सिद्धि, मिल गया। तो बोल रहे हैं अनुष्ठान मतलब क्या होता है? कुछ करने को अनुष्ठान कहते हैं। प्राधान्य मतलब क्या होता है? प्रमुखता से। तो बोल रहे हैं क्रियानयन, यानी क्रियानय की अपेक्षा देखेंगे तो अनुष्ठान प्राधान्य साध्य सिद्धि, यानी जो आपको कार्य करना है साध्य सिद्धि। क्या है हमारी साध्य सिद्धि? साध्य क्या है? सिद्ध बनना, मोक्ष को प्राप्त करना, अथवा कहें आत्मा को प्राप्त करना, सुख को प्राप्त करना हमारा क्या है? साध्य है। उसकी सिद्धि होती है, किससे होती है? अनुष्ठान प्राधान्य, यानी अनुष्ठान की प्रधानता से, करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किस नय से? क्रियानयन, क्रियानय ऐसा कहता है। अब नीचे आ जाओ, ज्ञान नयन, ज्ञान नय क्या कहता है? ज्ञान नयन विवेक प्राधान्य साध्य सिद्धि, यानी ज्ञान नय कहता है आप क्या कर लो? विवेक कर लो। इष्टोपदेश 50 क्या है? जीव जुदा यही तत्व को सार, यानी इतना विवेक आप कर लो तो आपको क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? अब एक उदाहरण भी देख लेते हैं, क्या उदाहरण आए हैं। क्रियानयन स्थाणु भिन्न मूर्ध। स्थाणु मतलब क्या होता है? स्थाणु मतलब होता है खंबा। क्या होता है? खंबा। भिन्न मतलब होता है फट जाना, और मूर्ध यानी होता है सिर। तो कोई अंधा व्यक्ति है, वह जा रहा था मंदिर, बड़ी अच्छी भावना से, अपने को मंदिर जाना है। मंदिर जाते में बीच में क्या हो गया? मंदिर तो नहीं मिल पाया, खंबा पहले मिल गया, तो बढ़िया भेंट हो गई। तो क्या हुआ? उनका जो मूर्ध था वो कैसा हो गया? भिन्न। तो वह अंधा व्यक्ति था, तो उसका जो सिर था वो फट गया, कहने का मतलब है खून निकलने लगा। फिर क्या हुआ? जात दृष्टि, जात मतलब होता है जन्म होना, दृष्टि मतलब दिखना, तो उसको दिखने लगा। यानी खंबे से वह टकरा गया, तो जो उसकी आंखों को क्यों दिखाई नहीं दे रहा था? क्योंकि मैला खून जमा हुआ था, गंदा खून। तो जैसे ही वह टकराया तो वो खून जो था वो निकल गया, वहां नर्व्स काम करने लगी और उसको दिखने लगा। तो क्या हुआ? बढ़िया हो गया ना। उसमें जात दृष्टि, यानी दृष्टि का जन्म हो गया। इतना ही नहीं, और सुनो भाई, ये सिर बस नहीं फूटा, वो खंबा भी फूट गया, खंबा भी टूट गया। और खंबा के अंदर क्या था? रत्न रखे थे बढ़िया बढ़िया। तो क्या हो गया? लब्ध निधान, यानी लब्ध यानी प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? निधान। निधान यानी हीरे मोती, आप जो भी ले लो। 2000 का नोट, 1000 तो बंद है, 2000 के नोट बढ़िया प्राप्त, वो भी बंद हो गए। 500, ठीक है, जो चल रहा हो वो सबसे बड़ा, इंडिया में हो तो रुपया, बाहर तो डॉलर, जो लगाना हो प्राप्त हो गया। अब क्या किया जाए?
बढ़िया खंबे से अपन अपन भी जाएं और लग जाएं खंबे से, ऐसा नहीं है। उसको कदाचित वैसे प्राप्ति हो गई, लेकिन जिसको निधान की प्राप्ति करनी हो वो सब खंबे पर सिर मारने लगे तो बहुत खंबे हमारे प्रवचन हॉल में, नहीं चलेगा ना काम। इसलिए कह रहे हैं प्रधानता देखिए, प्रधानता क्या है, यहां पर क्रिया नहीं की प्रधानता है। कहने का मतलब है उसने कुछ जाना नहीं, उसने आंख ठीक करवाने के लिए कुछ किया नहीं, स्टडी नहीं की कैसे कौन से हॉस्पिटल जाएं, और पैसे भी प्राप्त करने उसके लिए कुछ नहीं किया। आंख ठीक भी हो गई बिना कुछ जाने, और पैसे भी मिल गए बिना कुछ जाने। ये क्या हो गया, ये हमारे क्रिया नय से अपने को साध्य सिद्धि हो गई है ना, पैसे चाहिए थे। अब दूसरा देखते हैं, फिर हम इस पर निष्कर्ष देखेंगे। कह रहे हैं ज्ञान नये न चणक मुष्टि क्रीत। चणक यानी क्या होता है, चने। मुष्टि मतलब क्या होता है, मुट्ठी। तो मुट्ठी भर चने, उसको क्या करना था, चणक मुष्टि। उतने में क्या कर लिया, एक व्यक्ति ने हीरा खरीद लिया, लिखा है क्रीत चिंतामणि। क्या लिखा, क्रीत चिंतामणि। चिंतामणि नाम का एक रत्न है, रत्न खरीदना है तो कितने रुपए लगेंगे, करोड़ों अरबों तो लगेंगे। लेकिन बोल रहे हैं चणक मुष्टि, यानी एक चने भर मुट्ठी से क्या हो गया, रत्न मिल गया। तो दादा ने बढ़िया विस्तार दिया उसका, वो कहकर सुनाते हैं कि एक व्यक्ति लकड़हारा था, वह लकड़ी काट रहा था, उसको जंगल में क्या पड़ा मिल गया, एक हीरा पड़ा मिल गया, चिंतामणि रत्न पड़ा मिल गया। अब उसको तो लगा एक पत्थर है, तो उसने कहा अपने काम की तो चीज नहीं है, किसी बड़े व्यक्ति को देते हैं। तो सेठ जी अपने घर में कोने में बैठे हुए थे, बढ़िया कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे थे। तो वह आया, सेठ जी से मिलना है, आए अंदर आए। उनने कहा क्यों आए हो, उनने बोला हमको ये हीरा बेचना है। बेचो, कितने में दोगे। सेठ जी बस 2 मुट्ठी चने। कितने चने, 2 मुट्ठी चने। तो सेठ जी को ऐसा लगा 2 मुट्ठी, तो उसने बोला बस। फिर उन्होंने कहा बस बस नहीं, बस बोल दूंगा तो इसको लगेगा कीमत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने कहा अच्छा 2 मुट्ठी, 2 मुट्ठी लोगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो एक में ही लेंगे, जिससे उसको सामने वाले को भी लगे कि हाँ भैया मोल भाव कर रहा है, मतलब कीमत ज्यादा हो गई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 1 मुट्ठी में दोगे। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, इतने में भी चलेगा, क्योंकि ये तो कुछ काम का है नहीं, वो 1 मुट्ठी चने भले 1 रोटी बन जाएगी। इसलिए उसने कहा ले लो। तो सेठ जी को कुछ करना नहीं पड़ा, उनने क्या किया, केवल अपने विवेक का प्रयोग किया। विवेक के प्रयोग से उनको क्या हो गई, साध्य सिद्धि हो गई। तो इससे अपने को क्या पता चलता है, किसी व्यक्ति को तो ज्ञान से साध्य सिद्धि है और किसी व्यक्ति को क्रिया से साध्य सिद्धि है। क्या ऐसा है, प्रश्न है आप लोगों से, क्या ऐसा है। तो ध्यान देने वाली बात है, एक शब्द है प्राधान्य। क्या है, प्राधान्य। प्राधान्य मतलब प्रधानता से, क्योंकि सेठ जी ने विवेक बस नहीं किया, उनने अपने शब्द भी तो निकाले ना, ये क्या है, ये करना है। तो प्रधानता किसकी थी, बुद्धि की, लेकिन बोलना भी तो पड़ा ना। और पहला उदाहरण क्या था, कुछ नहीं किया, मतलब किया बस, कुछ जाना नहीं। लेकिन भैया जाना तो पहले आंख खोल के देखा, तब तो जाना ना कि ये रत्न है तो इसको रख लो, इतना तो ज्ञान किया ना। तो ज्ञान और क्रिया दोनों नए मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन कहीं किसी की प्रधानता होती है, कहीं किसी की प्रधानता होती है। उत्तर मिल गया आपके प्रश्न का। क्या प्रश्न था पहला, लिखने से मार्क्स आते हैं कि पढ़ने से आते हैं। अब जिसकी राइटिंग ही बहुत बढ़िया हो तो वो थोड़ा भी पढ़ेगा और बढ़िया प्रस्तुत करके लाएगा, बढ़िया ब्लैक पेन, ब्लू पेन, अंडरलाइन, वेव लाइन सब करके आएगा, तो उसको वैसे मार्क्स आएंगे, अच्छे आएंगे। और किसी की राइटिंग उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन उसने लिखा जो है वह सटीक लिखा है, बिल्कुल गाइड का डिट्टो लिखकर आया है, तो उसको वैसे मार्क्स आ जाएंगे। तो लिखा दोनों ने है और याद भी दोनों ने किया है, लेकिन प्रधानता में अंतर पड़ता है। उसी प्रकार किसी को ज्ञान से मोक्ष हो जाता है, किसी को क्रिया से मोक्ष हो जाता है, ऐसा सर्वथा नहीं है। लेकिन किसी को किसी की प्रधानता है, किसी को दूसरे की प्रधानता है। जैसे आप समझिए, शिव भूति मुनि का उदाहरण प्रसिद्ध है भाव पाहुड़ से। उनको क्या हुआ, उनको किस में लेंगे, उन्होंने मात्र इतना जाना, जानना तो है ही, थोड़ा मात्र जाना, लेकिन प्रयोग उसका भरपूर किया, तो उनको करने से। अब करने के भी 2 अर्थ हैं, वो आपको बताएंगे। एकांत से जब हम बात करते हैं कि ये तो भैया क्रिया नय के एकांती हैं, तो क्या हो जाता है, वो महाव्रत आदि को जो मोक्ष का कारण मानते हैं ना, वो क्रिया नय के एकांती हैं। और क्रिया नय वास्तव में क्या है, आत्मा को जानना सो ज्ञान नय, और आत्मा में लीन हो जाना वो क्रिया नय। क्रिया क्या है, जो जाना
उसी में लीन हो जाना, वह वास्तव में क्रिया नय है। ऐसा स्वरूप हमको समझना चाहिए। जैसे द्वादशांग के जो पाठी होते हैं, क्या वह तद्भव मोक्षगामी होते हैं सभी? क्या ख्याल है आपका? द्वादशांग जो जानते हैं वह सभी उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं क्या? नहीं जाते। लेकिन इतना नियम है कि वे असंयम को प्राप्त नहीं होते। क्या बोला? उस भाव में वे नियम से असंयम भाव को प्राप्त नहीं होते। मोक्ष जाने का नियम नहीं है, लेकिन उस भाव में कभी भी असंयम को प्राप्त नहीं होते। एक और विशेषता है। क्या विशेषता है? कि अगले भाव में जाएंगे तो चौथे गुणस्थान में आएंगे ना, तो असंयम हो जाएगा। लेकिन उनका नियम है, वो कितने भी भवों में जाएं, 3 4 5 भव, कभी भी वो सम्यक्त से च्युत नहीं होंगे। क्या बोला? द्वादशांग का ज्ञान होने पर उस भाव में सम्यक दर्शन भी रहता है और संयम भी रहता है, और अगले भाव में नियम से सम्यक दर्शन रहता है। जितने भाव रहेंगे, छायक ना भी हुआ हो तो भी छाया उपशमिक नहीं छूटेगा, वो छायक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे कोई कहेगा कि इनको द्वादशांग का ज्ञान था तो इनका मोक्ष मार्ग बना रहा, तो वहां पर कोई बोल सकता है ज्ञान प्रधान। अथवा तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकरों का नियम है, जैसे कोई मुनिराज हैं, बहुत वात्सल्य के धनी हैं। जैसे आप लोगों ने बलभद्र के जो 9वें कृष्ण के भाई थे, उनके भाव पढ़े हो पूर्व भाव, तो उसमें वो बिल्कुल ही इग्नोर्ड व्यक्ति, कोई उनको ध्यान नहीं देता, सब अपने घर से बाहर निकाल दें उनको। लेकिन क्या हुआ? और वो छत से नहीं, पहाड़ से सुसाइड करने के लिए चले गए, आत्महत्या। इतना परेशान वो व्यक्ति, वहां पर मुनिराज ने रोक लिया, उनको विद्या दी, और बताओ वो पूरे रिद्धियों के धनी हो गए, उसी भाव में, अगले भाव में नहीं। तो यहां पर उनने कहा, वहां पर ऐसा आया कि यदि ये और थोड़ा, यदि इनको मन में लोभ नहीं आता, उनके मन में लोभ आ गया, इसलिए वो वासुदेव ही रह गए। लेकिन यदि वो क्या करते, थोड़ा सा लोभ नहीं लाते, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता। ऐसी बात वहां पर आई। तो मान लो किसी को तीर्थंकर प्रकृति बन गई, तो वो नियम से मोक्ष जाएंगे नियम से मोक्ष, 3 भाव में मोक्ष वे चले जाएंगे। तो यहां पर बोलेंगे कि इनने किया क्या? वात्सल्य भाव इनके अधिक था। तो वात्सल्य क्या है? करना है कुछ, ज्ञान तो है नहीं मात्र, वह कुछ करना है, तो इसलिए वह करने की प्रधानता से मोक्ष को प्राप्त हो गए। ऐसा हम लगा सकते हैं, हम उदाहरण ले सकते हैं। तो शुद्ध ज्ञानी के उदाहरण से और तीर्थंकर के उदाहरण से हमने इसको समझा। तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। एक बढ़िया बात, समय सार में भी ज्ञान नय और क्रिया नय तो नहीं है, वहां शक्तियां हैं। तो वहां पर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये 2 शक्तियां समय सार में भी आई हुई हैं। वहां पर स्वरूप क्या है? वहां बोला साकारोपयोगमयी ज्ञान शक्ति, यानी जब जीव के 2 उपयोग होते हैं, साकार और निराकार। जब साकार उपयोग होगा तब क्या है? ज्ञान शक्ति है, और जब नहीं होगा तब निराकार। लेकिन ज्ञान शक्ति अपने को समझ में आई। तो यहाँ क्या है? ज्ञान नय, और वहां क्या है? ज्ञान शक्ति। अब बढ़िया अंतर समझो आप दोनों में। देखिए, ज्ञान नय और ज्ञान शक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान जो नय है वो नाम कब प्राप्त करेगा? जब आप सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करोगे, जिसको वास्तव ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वो है हमारा किसका विषय? ज्ञान नय का विषय। और निगोदिया हो, मनुष्य हो, सिद्ध हो, कोई भी क्या कर रहा है? यदि साकार, मतलब सिद्ध तो दर्शन और साकार उपयोग दोनों एक साथ है। मेरा कहने का अभिप्राय है सभी जीव जब भी वे साकार उपयोगी होते हैं, उनकी कौन सी शक्ति है? वह ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति जो है वह सब कुछ जानती है, यानी जानने का जो है। और ज्ञान नय क्या है? ज्ञान नय है आत्मा को जानना, उससे हमको मोक्ष होगा। तो ज्ञेय क्या है? एक बहुत बढ़िया बात है। जैसे हम कहते हैं ना, ज्ञेय क्या है? ज्ञेय किसे कहते हैं? जानने योग्य पदार्थ को ज्ञेय कहते हैं। तो आपसे प्रश्न है, पेय किसे कहते हैं? पेय किसे कहते हैं? पीने योग्य पदार्थ। बताओ क्या है पेय? ये तो आपने शब्द का अर्थ बताया, अब ऑब्जेक्ट बताओ क्या है पेय? पानी और जूस। और यदि मैं कहूं जो नाले का पानी है वो पेय है कि नहीं? बताओ, बात समझ में आ रही है? पेय तो है, पी तो सकते हैं ना, तो पीने योग्य तो है, पीने में आने योग्य तो है, लेकिन पीने योग्य नहीं है। तो पेय और पेय में अंतर है ना, जिस प्रकार, उसी प्रकार ज्ञेय और ज्ञेय में अंतर है। ज्ञेय मतलब जानने में आने योग्य, तो संपूर्ण जगत ज्ञेय है। तो ये कौन सी शक्ति से हम बोलेंगे? शक्ति लगी यहां पर, कौन सी? ज्ञान शक्ति।
लेकिन ज्ञान नय से देखा जाए तो वास्तविक मात्र ज्ञेय कौन है? भगवान आत्मा। इसीलिए कह रहे हैं कि ज्ञेय और ज्ञेय में अंतर है, ज्ञान शक्ति ज्ञान नय। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जो समय सार में शक्तियां हैं वो त्रिकाल की बात है, और यहाँ जो नय बताया गया है वह आत्म स्वरूप के प्राप्ति होने पर क्या अवस्था होती है वह बताया गया है। चलिए, दोनों बातें समझ में आ गई, ज्ञान और क्रिया। इसका उत्तर आप लोग को पता है। अभी अभी जो श्लोक परंपरा चलती है हमारे स्मारक में, उसमें क्या श्लोक दिया है? अभी अभी हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हता चाज्ञानी नाम क्रिया, और धावक किलांध को दग्ध पश्यन नबिचा पंगुलः। राजवार्तिक में 49 नंबर के वार्तिक के बाद और 50 के पहले, इसके बीच में यह श्लोक उक्तम च करके अकलंक देव उद्धृत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज्ञान रहित क्रिया को धिक्कार है और क्रिया रहित ज्ञान को धिक्कार है। हतम, हतम यानी धिक्कार है। क्यों है? क्योंकि मान लो जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लगी और दो व्यक्ति बैठे थे। कौन कौन? अंधा और लंगड़ा। अब बताओ कौन बचेगा? तो उनने बोला धावक किल अंध कहा, यानी जो धावक तो है, दौड़ तो सकता है, लेकिन कैसा है? अंधा है। तो हर 2 मीटर पे पेड़ मिलता है बढ़िया, वो कहीं भी लगेगा तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो धावक किलंध को दग्ध, यानी जो अंधा है लेकिन दौड़ सकता है, यानी क्रिया तो कर रहा है लेकिन ज्ञान नहीं है कहां जाना है, तो वो क्या होगा? वो भी जलेगा, उसी जंगल में राख हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं? पश्यन्नपि च पंगुलः, पश्यन्नपि यानी देखता हुआ जो पंगुल है यानी लंगड़ा है वह भी जल जाएगा। उसको पता तो है कि यहां आग नहीं है, यहां भागूं, लेकिन भाग नहीं सकता। तो इसीलिए दोनों क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। कहने का मतलब है दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। और राजवार्तिक में बहुत बढ़िया बढ़िया कंडीशंस खड़ी की, सुनिए। वहां बोला यदि ज्ञान मात्र से साध्य सिद्धि हो, ज्ञान मात्र से, पहला सूत्र है ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तो ज्ञान और चारित्र की वहां पर कंपटीशन हो रहा है, कौन इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है, तो ज्ञान में आप सम्यक दर्शन भी ले लेना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ। तो उन्होंने बोला कि यदि ज्ञान मात्र से ही मोक्ष हो जाए तो पूरा ज्ञान किनको होता है? अरहंत परमात्मा को हो गया। तो ज्ञान होते ही यदि मोक्ष हो जाए तो उपदेश ही ना हो पाए। क्यों ना हो पाए? क्योंकि ज्ञान होने पर अरहंत बन गए, और ज्ञान होते ही यदि हम साध्य सिद्धि यानी सिद्ध बन जाएंगे तो अरहंत 1 सेकंड में क्या बन जाएंगे? सिद्ध बन जाएंगे। तो ज्ञान मात्र से यदि साध्य सिद्धि हो तो उपदेश की परंपरा नष्ट हो जाए, किसी को उपदेश ही ना मिल पाए। और क्या बोला? यदि ज्ञान और वैराग्य से साध्य की सिद्धि हो तो भी नहीं चलेगा। ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य यानी ज्ञान था किसी को सम्यक दर्शन, और वैराग्य करके वो 7वें गुण स्थान में आ गए, तो 7वें गुण स्थान में थोड़ी मोक्ष हो जाता है। तो इसीलिए ज्ञान और वैराग्य से भी काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रिया, वास्तविक क्रिया क्या है? लीन होना, श्रेणी आरोहण करना, वह वहां पर उनने मुख्य कार्य बताया। समय सार का 267वां कलश है जिसमें इन शब्दों का प्रयोग आया है, बताता हूं। स्याद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम यो भावयात्य हर स्वमिहोपयोक्तः। अब सुनिए, ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री। क्या शब्द बोला? तीव्र मैत्री। दोनों कैसे हैं? बहुत बढ़िया दोस्त हैं, झगड़ा खड़ा मत करो, निश्चय वाले व्यवहार वाले, दोनों बहुत बढ़िया दोस्त हैं। ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री पात्रीकृतः सश्रयति भूमि मीमांसा एकः। यानी जो ज्ञान और क्रिया ने दोनों की दोस्ती अपने हृदय में लेकर चलेगा, अपने श्रद्धान और चारित्र में लेकर चलेगा, वह क्या होगा? वह साधक भूमि को प्राप्त होगा। यानी अभी साधक बनना है ना, तो ज्ञान और क्रिया को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और साधक बनोगे तो ना साध्य बनोगे। तो पहले साधक कैसे बनेंगे? ज्ञान और क्रिया को साथ में लो तो साधक की भूमिका, उसमें आए ना भूमि मिमाम, इस भूमि को प्राप्त करना है तो दोनों को साथ में लेकर चलो। ऐसी बात वहां पर आई। बहुत सारा जान लिया यहाँ इस ग्रंथ में, ये राजवार्तिक में, और हमने बहुत सारा जान लिया। अब हम क्या करें? यदि हमको मोक्ष जाना है, हम यानी आप अपना अपना लगाना, मुझे मोक्ष जाना है तो मैं कौन से नय की प्रधानता से मोक्ष जाऊं? ज्ञान से कि क्रिया से? क्योंकि ज्ञान का प्रयोजन क्या है? जानना कि भाई क्या करें। तो क्या करें आप ही बताओ, ज्ञान करें कि क्रिया करें? तो कह रहे हैं अंतर तो समझो, आत्मा को जानना वो ज्ञान है और आत्मा में लीन होना वो क्रिया है। तो अंतर क्या हुआ?
एक ही बात है। आत्मा एक ही वस्तु है, उसको देखने के अनंत व्यू हैं, अनंत शक्तियां खड़ी हो गई, अनंत नए खड़े हो गए, बात कुछ है ही नहीं अलग। इसीलिए दोनों में क्या है, मैं त्रिकाली शुद्ध हूं, इतना जानना ही क्या है, यही ज्ञानमय है और यही क्रियामय है। जैसे कि 14 गुणस्थान है, 14 मार्गणा स्थान है, गति, इंद्रिय, काय। आप लगाओ बहुत सारे भेद। गति से मैं कौन सी गति में हूं, मनुष्य गति में। इंद्रिय से कौन सी इंद्रिय है, पंचेंद्रिय। काय से कौन सी काय, त्रस्काय। योग कौन सा है, मन वचन काय। बहुत सारा आप लगा लो, लेकिन द्रव्य संग्रह की बात यदि आपको नहीं समझ आ रही तो क्या है, क्या बोल रहे हैं उसमें, मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही हवंती तह अशुद्ध नया विण्णया संसारी। यानी जो इन मार्गणाओं में खेलता रहता है ना, कि अपन ये मार्गणा में, अपन उस मार्गणा में, वो कौन है, विण्णया संसारी। यानी वो संसार में लगेगा ये सब। सव्वे शुद्धा हूं शुद्ध नया। यानी जो मेन बात है वो तो क्या है, किसी भी मार्गणा में जाए जीव तो कैसा है, त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा है। इतनी बात वहां पर आ रही है। अब कोई बोलेगा ये आपकी बातें बहुत बढ़िया हैं और स्टेज पर जब अपने को प्रवचन करने को मिले तो बोलने में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता है। जीवन में तो हमको लोक व्यवहार देखना पड़ेगा ना, लोक व्यवहार चलाना पड़ेगा। तो कैसे हम आपकी बात माने। तो एक ही बात है कि श्रद्धा और क्रिया में अंतर होता है। ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है, लेकिन ऐसा हमने कब बोला कि दोनों एक ही साथ हो पाएंगे आपके। यानी जो मुख्य क्रिया है साधु बनने की, तो पहले ज्ञान ही होता है, बाद में क्रिया होती है। जैसे कि राजवार्तिक में ही कहा कि 100 पत्ते आप पान के लो और उसमें एक सुई डाल दो तो आपको लगेगा एक साथ चली गई, लेकिन सबके अलग अलग समय में वो गई है। वैसे ही कोई मोक्ष जाएगा तो आपको लगेगा जल्दी से मोक्ष चले गए, लेकिन वह स्टेप बाय स्टेप उनने वृद्धि की थी। इसलिए मैं तो कौन हूं, बोलिए सभी, मैं कौन हूं, भगवान आत्मा। कब से हूं, सदा से। मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूं आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं कब से हूं, सदा से। क्या रहा, आत्मा रहा, अब भी हूं और हमेशा रहूंगा, कभी नहीं बदलूंगा, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं। अब कोई बोले बाहर में लोक व्यवहार कैसे चलेगा, तो कह रहे श्रद्धान सुधारो ना। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाह्य वैभव बढ़े या सभी नष्ट हो। यानी वैभव बढ़े या नष्ट हो, मैं कौन हूं, इनसे वृद्धि ना हानि तनिक भी मेरी। क्या बोल रहे, वैभव बढ़ने से, प्रशंसा होने से मेरी क्या है, कुछ भी हानि वृद्धि नहीं है। इसीलिए लोक लाज छोड़ दी जाए, छोड़ दी जाए मतलब श्रद्धान से निकाल दी जाए। इसलिए लोक भय व्यर्थ ही है मेरा। किसी को लोक लाज पड़ा हो तो व्यर्थ है। क्यों, लोक भय से अहित निज का करता रहा, अब इसे तज निजानंद ध्याऊंगा मैं। कितना बढ़िया बता रहे। यानी आप कुछ भी कर लो, ज्ञान करो, क्रिया करो, लेकिन सार क्या है, शुद्ध आत्मा। क्योंकि ज्ञान भी क्या है, आत्मा है, और क्रिया भी क्या है, आत्मा है। अंत में 2 पंक्तियां समझते हुए हम अपनी बात को पूर्ण करेंगे कि एक जो दादा ने लिखा है ना, मैं ज्ञानंद स्वभावी हूं, उसमें अंतिम 2 पंक्तियां क्या है, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूं, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व। शुद्ध मतलब क्या होता है, शुद्ध मतलब होता है वीतराग। तो मोहनीय कर्म से रहित बताया शुद्ध शब्द बोलकर, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनी। बुद्ध मतलब क्या, बुद्ध में ज्ञान वर्ण और दर्शन वर्ण से रहित बताया बुद्ध में। अविरुद्ध, कोई दिक्कत नहीं, कोई अंतराय नहीं, अंतराय कर्म से रहित एक, और पर परिणति से अप्रभावी। पर परिणति जितने भी आघाती कर्म के उदय आपको दिखाई देते हैं, सबसे कैसे हैं, अप्रभावी हैं। तो है क्या, आत्मानुभूति। यानी आत्मानुभूति से जो प्राप्त तत्व है वही तो मैं हूं। चाहे ज्ञान न बोलो चाहे क्रिया न बोलो, दोनों ही क्या है, आत्मानुभूति। किसी की शुक्ल ध्यान रूप है, किसी की चौथे गुण स्थान रूप है। अंतर केवल इतना ही है,
तो हमको पूरा मैटर समझ में आ गया कि ज्ञान से मुक्ति है कि क्रिया से, दोनों में क्या है, परस्पर तीव्र मैत्री है। इस प्रकार बहुत ही अच्छा यह विषय हमने समझा। अंत में पुनः उन्हीं दो पंक्तियों को दोहराते हुए हम अपनी बात को पूर्ण करते हैं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ आत्मानुभूति ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी। अभी हम सभी ने श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थी का प्रवचन हम सभी ने सुना है, जिसका नाम है हर्ष जैन फुटेरा। पहले शिविर में विद्यार्थियों के प्रवचन भी होते थे, जैसे लॉकडाउन की दिनचर्या बनी शिविरों में, वैसे वैसे वो गतिविधि पूरी हो गई थी। दोबारा हमने विचार किया कि विद्यार्थियों को भी इसमें अवसर मिलना चाहिए। तो जब बाद में ख्याल में आया तो एक दिन का समय हमारे पास खाली था, तो उसमें हमने हर्ष जैन फुटेरा को कल ही कहा कि एक विषय लेकर के आप पूर्ण करें और प्रवचन सार के आधार से ही लें, उस विषय से चल रहा है। तो ज्ञान नय और क्रिया नय के आधार से बहुत अच्छा विवेचन किया है। हमारे विद्यालय में हर वर्ष के अंत में एक पुरस्कार देते हैं, सर्वादर्श पुरस्कार। पांचों कक्षा के विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी को पांचों कक्षाओं में आदर्श विद्यार्थी के रूप में चुनकर देते हैं। हर्ष जैन फुटेरा को विगत वर्ष हमने ये सर्वादर्श पुरस्कार सर्वादर्श विद्यार्थी पुरस्कार है वह उसे हमने दिया था हर्ष जैन को। और इसके अलावा भी अच्छे अध्येता हैं, अच्छे अध्ययनार्थी हैं, व्यवस्थापक है और महाविद्यालय की गतिविधियों में संलग्न होकर के तत्व ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं और इसी तरह करके आगे भी जीवन में इसी कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी भावना भाता हूँ। और अभी जिनवाणी स्तुति के पश्चात यहाँ से परिचर्चा सत्र प्रारंभ होगा। जिनवाणी स्तुति के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।